नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज से छोटी टोटीज से आन पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे नहीं आई? और भी नहीं है, बड़ा समझाती हूँ तुम लड़कियों को ना, तुम लोग जरा भी नहीं समझते मेरी बात। समझा करो। अच्छा जी, अब रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जनाब। लेकिन उससे पहले हर जिंदगी में आने वाले लोग महज इत्तेफाक नहीं होते, मतलब बाई चांस नहीं आ जाते वो लोग, ठीक है ना। वो तकदीर की चाल होते हैं। कोई हमें गिराकर उठना सिखाता है और कोई थाम कर जीना सिखाता है। कुछ लोग दर्द की सूरत आते हैं ताकि हम सब्र सीखें, और कुछ रहमत बनकर उतरते हैं ताकि हम शुक्र करना ना भूलें। जो शख्स हमारे रास्ते से गुजरता है अपने साथ या तो एक जख्म लाता है या एक दुआ। यकीन रखो सबके पीछे हिकमत है, और हर मुलाकात या तो दर्स है या दर्स गाह। आए हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कमाल लिखा है। जिसने भी लिखा है बहुत ज़बरदस्त लिखा है। वाकई ये जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, ये महज जो है इत्तेफाक नहीं होता, वो तकदीर की चाल होती है। कुछ तो बिगाड़ पैदा करते हैं, लेकिन ये हम पे है कि हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, या हम भी बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना, सोहबत का असर है। अक्सर हम बच्चों को कहते हैं नहीं वो फ़िलहाल बच्चा ठीक नहीं है, उसकी हरकतें ज़रा कुछ ज़्यादा शरारती है, ये है वो है, तो आपने ना मतलब इससे बचना है, वरना आपकी आदतें भी वैसी हो जाएंगी। ऐसा है ना। तो इसलिए ना सोहबत का असर भी हमारी ज़िंदगी में बड़ा एक अहम होता है। हम वैसे कोशिश करें अच्छे लोगों से सीखें, लेकिन कुछ लोग जो है ना एक बड़ी चाल के तहत हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ही अच्छे, लेकिन उसके बाद वो बहुत बड़ा सबक दे के जाते हैं। ये हम पे मैसर है कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। क्या हम उससे और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं या टूट के बिखर जाते हैं? क्या एक ही इंसान हमें तोड़ सकता है? हो नहीं सकता। हम क्यों टूटे भाई? हमने मजबूत होना है और सीखना है। ऐसे लोगों से हमने सीखना है, ये याद रखिए। बिल्कुल, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, और बहुत ही बुरा होता है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही नरमी की वजह से ना उनका हाल बुरा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ब्लॉग सितारा का ब्लॉग है, उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बेबी जेंडर रिवील के बारे में मैंने तो बात ही नहीं की। लुड़कियों, समझ आई? मैंने तो उस बारे में बात ही नहीं की। आखिर क्यों नहीं की? मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने जो ड्रामा किया है, लड़के को लड़की के कपड़े पहना दिए। आज से 10 महीने पहले वाली वीडियो पड़ी है लिशबा वालों की, जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और पॉजिटिव आया, और उस टाइम सास और बहू बैठे हैं, ऐसे कपड़ा पकड़ के बैठे हैं, पीला चोला है, पता नहीं किसी ने दिया होगा या इनके पास पहले के कोई पड़े होंगे, या पता नहीं जो भी होगा। तो उस दौरान ना इन्होंने कंटेंट बनाया, और उसके बाद वो पीला चोला बच्चे का जो है, येलो कलर का फ्रॉक जो है वो लेके बैठी हैं। वही वाला फ्रॉक बच्चे के घर आने पे, जब अलिशबा का ऑपरेट हो जाता है, हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है, बच्चे को शावर कराया जाता है, वही शर्ट फिर आमिर दिखाता है। मैं हैरान हूँ कि ऑलरेडी वकार ने तो जेंडर रिवील पहले ही कर दिया था, जब उसने कहा था नाने के नाम पे रखेंगे, नाने के नाम पे रखेंगे। नानी का जिक्र नहीं हो रहा था, नाने का जिक्र हो रहा था, और इनकी वीडियोस में काफ़ी सारी बातें लीक हो गई थी, जिस पे हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी और कहा था कि भाई जेंडर रिवील हो चुका है, बेटा है। आज से ये डेढ़ महीने पहले की बात है, आई थिंक, जब शानी गई हुई थी पहली बार। अच्छा, उसके बाद महीना वो रही थी वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अब बेबी जब हो जाता है तो इन्होंने बच्ची का सूट पहनाया उसको। अच्छा, दिखाया नहीं, पहनाया भी गया है। उसी दिन आमिर के व्लॉग में वो फ्रॉक दिखा रहा है कि ये बच्चे के कपड़े हैं, ये उसका मतलब जो लोशन वगैरह चीज़ें होती हैं वो है, साथ में बच्चे को नहलाया जा रहा था। फिर दूसरे भाई के व्लॉग में वो येलो शर्ट नज़र आ रही है, जिस्म पे वो पीला सूट बच्चे ने पहना हुआ है। तो मैं बड़ी हैरान हुई
कि ये इन्होंने ऐसी चवल मारी तो मारी क्यों, जबकि बेटा है, आपको अल्लाह ने बेटा दिया है। तो या तो ये व्यूज़ का गेम था कि हम घुमाएंगे हैं इनको, ये इस तरह से करेंगे ना तो फिर यकीन माने ऑडियंस का ना दिमाग बड़ा ख़राब होगा, घूम जाएगा और वो इनको अच्छा खासा लतरेशन कर देंगे, अच्छा खासा धुलाई कर देंगे। क्योंकि हेरा फेरी पहले भी वकार कर चुका है। देखें जी, नैना के वो जानने वाले हैं तो हमारे भी जानने वाले निकले, वो उनके जानने वाले हैं तो हमारे भी जानने वाले निकले, लेकिन वो ऑलरेडी नैना ही इनकी फ्रेंड थी, जो कि सारे पोल पट्टे खुल गए कि भाई ऐसे ही पॉपकॉर्न बना के खाया करते थे, कॉफ़ी पिया करते थे, जूते कपड़े मेकअप सारा फातिमा और नैना इकट्ठे करते थे। लेकिन वकार ने यहाँ पे आया, घुमाया, सीधा सीधा आके दो बोल बोलने थे, हाँ भाई हमारी मजबूरी है, एक जगह पे रहते हैं और बगैर अगर वो बंदी अभी कंट्रोवर्सी नहीं कर रही तो मजबूरी है हमारी, हम वहाँ पे जाते हैं, हमारा है मतलब आना जाना। लेकिन इन्होंने ऑडियंस के साथ झूठ बोला, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मसले मसाइल हुए, हेरा फेरी की, हाँ झूठ बोले घुमाया ऑडियंस को। तो घुमाने में ये लोग पता नहीं माहिर ही हैं, उस्ताद जी हैं, उस्ताद जी। मैं इन लोगों का ना, मैं जब कंपेयर करती थी ना डीडी वालों के साथ, मैं कहती थी देखो यार चलो बाबर नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहती थी कि डीडी को कि उनसे सीखो, वो कितना बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं बगैर कंट्रोवर्सी के। लेकिन ना ये भी हेरा फेरी करते हैं भाई व्यूज़ लेने के लिए, पुट्ठे सीधे थंबनेल लगा देना, पुट्ठी सीधी चीज़ें लगा देना, इस तरह से मतलब किसी और का टॉपिक चल रहा होता है तो अपना बना के थंबनेल उसी पे चिपका देना, इस तरह से। अब बच्ची के कपड़े दिखा रहे हैं, दूसरे ने पहनाए हुए भी दिखाए हैं, फिर उसके दूसरे ही दिन बाद इन्होंने जेंडर रिवील किया, माशाल्लाह से बेटा हुआ है। अल्लाह ताला उस बच्चे की नेक ज़िंदगी करे, नेक नसीब करे और माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। बच्चे तो भाई फरिश्तों जैसे होते हैं, नेक, उन्हें सवाब गुनाह दुनियादारी झूठ फ्रॉड ये वो पता नहीं होता, लेकिन भाई उसके कंटेंट को ज़रूर झूठ का पलंदा बना के इन्होंने छापा ज़रूर है शावर के नाम पे। तो खैर जब बेटा है तो फिर आप कपड़े ना दिखाते, आप वैसे ही जो है कह देते कि भाई बेबी को शावर दिया जा रहा है, ये वो, इस तरह से। लाजमी कपड़े बच्ची वाले लड़की वाले दिखाने थे। और मैं हैरान हूँ क्या ऑडियंस ने सवाल नहीं पूछे होंगे कि तुमने बच्ची के कपड़े दिखाए, मतलब दो जो है आप वो दो तरह से खेलना चाह रहे थे। खैर पता तो पहले ही चल गया था जब वकार ने जो है आज से 1.5 महीना पहले ही नाम रिवील किया था और जेंडर तकरीबन उसने बता ही दिया था कि बेटा है। खैर वो भी दबादब जो है कंटेंट बटोर रहे हैं। पूरे 9 महीने एक साथ ये लोग नहीं नज़र आए। वो लड़की बीमार रही, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, पकाने में प्रॉब्लम हो रही थी, सारा कुछ। लेकिन जब खुशी का मौका आया है तो ऑलरेडी सारे ही जब इकट्ठे हैं तो फिर ये भी इकट्ठे हो गए। अच्छी बात है, इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन दुख सुख में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। खैर यहाँ पे नाम भी रिवील कर दिया, जेंडर भी रिवील कर दिया। नाम रखा है आहद, मोहम्मद आहद के नाम से रखा है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे आप अब्दुल आहद रखें, ये ज़्यादा प्यारा है। अब्दुल हादी हो गया, वैसे मेरी सास को ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, अब्दुल हादी। चलें जी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन्होंने अभी वो भी करना है, इनका बच्चे का अकीका भी करना है। कह रहे थे कि हमने मतलब अकीका टाइम से कर देना है। घुट्टी भी लगाई गई, दादे ने ढोल भी खूब पीटे, दादा बड़ा खुश हो रहा था। भाई दादकों को खुशी होती है। जब मेरा बेटा हुआ था और मैं हॉस्पिटल से वापस आई दूसरे दिन, तो मुझे याद है कि मेरी सास तो मेरे साथ थी, नंदें भी थी, लेकिन वो हॉस्पिटल घर के पास था, तो फिर वो फ़ौरन इधर घर आ गए। और मैं हस्बैंड के साथ जब आई तो घर में फूल, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मुझे मेरी सास ने, ससुर ने, नंदों ने फूल के हार पहनाए। मेरा वेलकम किया। बड़ा खूबसूरत एक मोमेंट था, बहुत प्यारा मोमेंट था, माशाल्लाह से। खैर ये बहुत खुशी का माहौल होता है, दादा हो दादी हो। लेकिन खैर ये बच्चे का नाम वगैरह रखा गया, गुट्टी वगैरह लगाई गई है, तो यहाँ पे तो दादी थी। लेकिन जब जेंडर रिवील किया गया तो वहाँ पे दादी नहीं थी। आई थिंक वो बिज़ी थी, क्योंकि वो जॉब करती हैं भाई। लेकिन बार बार जो है फातिमा की सास अलिशबा को देख के फातिमा को कहती थी,
तुम्हारा भी जल्दी से बेबी हो जाए, बस तुम्हारा भी हो जाए। बिल्कुल जी, हो जाए, लड़कियां अपने बच्चों में बिजी हो जाएं, अपने साथ साथ जल्दी जल्दी बच्चों को बड़ा करें, बाद में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन खैर कुछ लोग तो गैप जानबूझ के भी ले लेते हैं कि भाई अभी हमें बेबी नहीं चाहिए। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि नहीं, शादी के साल 2 साल बाद हो जाना चाहिए, ताकि भाई टाइम से भाई, ये उम्र भी इस तरह की होती है कि इस उम्र में अगर आप बेबी पैदा करते हैं तो वो आपके जो है मतलब बहुत बेस्ट होता है, डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। खैर यहाँ पे जो है बाकी नसीब की बातें हैं। अभी एक हमारी आर्टिस्ट हैं, बुलबुले हैं, बुलबुले में आती थी नहीं यार, वैसे उन्होंने उनके साथ भी बहुत काम किया है। हाँ, कद्दूसी साहब की बेवा में, वो उनके साथ हिना दिल पजीर के साथ, वो मोटो सी जो आती थी, मुझे नाम ही भूल गया उनका। मैं आजकल उनकी भी वीडियो देख रही हूँ। उन्हें वो कह रही थी मुझे 40 साल में बेटा हुआ है माशाल्लाह से। उनका वेट बहुत ज़्यादा था, फिर उन्होंने वेट कम किया और उसको जो है माशाल्लाह से दूसरा बेटा हुआ है। और बड़ी खुश थी वो, अपनी डाइट प्लान और ये वो सारा कुछ वो बता रही थी और बहुत हैप्पी थी माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। खैर यहाँ पे जनाब इनको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन झूठ पब्लिक के साथ नहीं बोलना चाहिए, हेरा फेरी नहीं करना चाहिए। ऑडियंस का एतमाद ख़राब होता है, दिमाग भी ख़राब हो जाता है। पहले भी ऑलरेडी वकार ऐसा कर चुका है, आमिर अब रहता है। अगर आमिर ने भी ये चीज़ें करना शुरू कर दी तो फिर जाहिर सी बात है लोग नाराज़ हो जाएंगे। बाकी जनाब खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, खुशी का मौका है। अल्लाह ताला ने नेमत जैसी चीज़ से नवाजा है। बेटी रहमत होती है, बेटा नेमत होता है, तो खुश रहें, आबाद रहें। बड़ी बड़ी दुआएं हैं इन बच्चों के लिए और इन जोड़े के लिए। बाकी जनाब आते हैं सितारा के व्लॉग पे। अच्छा जी, सितारा ने लिखा हुआ था मेरा और अम्मी का सेम ड्रेस, और उसके बाद तैयबा की बर्थडे। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, तैयबा 10 साल की हो गई हैं या 11वें साल में लगेंगी या 11 साल की हो गई हैं, ये मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, मैं भूल रही हूँ। अगर कोई मेरी वीडियो पूरी देख रहा है तो मुझे लाजमी ये कमेंट करे और मुझे लाजमी ये बताया जाए लड़कियों। लाजमी बताया जाए, ठीक है जी। मैं थोड़ी सी भूल रही हूँ, गजनी सी हो रही हूँ, मुझे उम्र में ना थोड़ा सा वो हो रहा है। आयत का तो पता है कि वो 5 साल की मुकम्मल हो चुकी हैं, 6ठे साल में लगी हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ड्रेस दिखाए सितारा ने अम्मी का और अपना, और बर्थडे के हवाले से ही वो खरीदो फरोख्त शॉपिंग वगैरह शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद सितारा ने उठते ही घर को जनाब समेटा, जो कि दावत हुई थी। और आपको पता है दावत के बाद बहुत सारे बर्तन चीज़ें इधर उधर सारा कुछ बिखरा होता है, तो वो फिर उठते ही इन लोगों ने खुद ही समेटा समूटा। और बर्तन वगैरह जो नए वाले थे, महंगे बर्तन, सितारा कह रही थी मेरे जो हैं ये भी हम लोग साथ साथ अभी समेट के रख रहे हैं, फिर जब जब दावतें होंगी तो फिर इनको ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। देगे शेगे भी आए हुए थे, साजिद साहब खुद ही गए हुए थे छोड़ने के लिए देगे वगैरह। और उसके बाद जो है बारिश का खूबसूरत सा समा, कैसे ऐसे जैसे ही वो निकली है ना अपने गेट से तो कैमरा घुमाया, ओ बहुत प्यारा नज़ारा था। ग्रीन ग्रीन से पौधे और इस तरह से फूल, बड़ा मज़ेदार। मुझे इस तरह का मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक ज़माना था मैं यहाँ पे पूरी अपनी लाइन में ना गुलाब के फूल लगाती थी, चंबेली के फूल लगाती थी और ग्रासिंग प्लॉट ज़बरदस्त बना के रखती थी। हमारी नेबर्स भी बाकायदा पार्क में जाने के बजाय मेरी ही इसी ग्रीन बेल्ट जो हमारी होती थी बाहर, वहाँ पे जो है वो वॉक करती थी और मैं बैठ के ब्लैक कॉफ़ी बना के अखबार पढ़ा करती थी। अब तो अखबार ही ना रहे लगे हुए हैं, लेकिन पेपर शेपर अभी वो जो है नहीं हो रहे। बल्कि हमारी एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई तो वो भी यही पिट रहे थे कि भाई अब ये जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं कम होते जा रहे हैं। मतलब वो इन चीज़ों पे काफ़ी अफसुर्दा थे। जाहिर बात है जिसका जो काम होता है, सारी ज़िंदगी जिन्होंने काम किया होता है, वो क्राइम रिपोर्टर है, तो इस हवाले से जो है फिर दुखी तो होता है इंसान जिसकी जॉब को मतलब थोड़ा सा झटका सा लगे है। तो बड़ा मज़ा आता था ग्रीन ग्रीन सुबह सुबह बेल्ट देखना और फूलों में बैठना सुबह सुबह, मतलब 5-6 बजे गर्मियों के, मतलब ये आपको पता है उस टाइम तो दिन चढ़ा होता है तकरीबन, बड़ा मज़ा आता था। खैर ये भी अभी मैंने देखा ना सीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है इन्होंने दिखाया हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। फिर सितारा ने बताया भाई सारे कह रहे थे एस को ना रखो वहाँ पे, वो रहा ही नहीं है उस घर में केज में, वो जो केज बाहर रखा हुआ था उसमें वो कहती हैं रहा ही नहीं है, उसको घर में ही रहना पसंद है।
तो वो मज़े से घूम रहा था। अब कोई नहीं डर रहा था, वरना सारे डरते थे उससे, एस से। अब वो घर में ही फिर रहा था, घर की बैक साइड पे कहते हैं उसने, वो जो है वहाँ पे उस साइड पे ज़्यादातर फिरता है, उसी साइड पे रहता है। लेकिन जो हमने केज बनाया था, हमने कहा चलो इसको इधर रखेंगे, वो एक दिन भी वहाँ पे नहीं रहा है। बाकी सितारा ने कहा कि भाई मेरा व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो संडे का भी वीडियो उन्होंने डाला ना, संडे को रिकॉर्ड कर रही थी, और उनके साथ मोबाइल के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो गया, वो भी उन्होंने अपना इशू बताया, उनके लिए वो भी परेशानी हो गई थी। खैर इन्होंने बताया कि भाई व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर मैंने 2 दिन करके जो है व्लॉग डाला है। और फिर उसके बाद छत के नज़ारे दिखाए, इस्लामाबाद, पिंडी के पहाड़, ओ हो मज़ा आ जाता है देख के। अभी कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाता, जब हम खुद खड़े होते हैं ना, बड़ा मज़ा आ जाता है, स्वाद आ जाता है। तो खैर वहाँ पे वो खड़े होके जो है नज़ारे देख रहे थे और खुश भी हो रहे थे, मतलब बच्चे भी और वो खुद भी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा तैयबा के लिए मैं केक लाई थी, लेकिन बार बार रोज़ कोई ना कोई केक घर में भेज रहा था, तो मैं जो है इसको जो है कट नहीं किया, लेकिन मैं खुद भी अपनी बेटी के लिए लाई थी कि हम घर में केक कट करेंगे। फिर सब ने मिल के केक कट किया, और मुस्तफ़ा ने कहा मामा जब हम थोड़े छोटे थे ना, तो उस टाइम हम रोज़ केक नहीं खाते थे, हम जब कोई ऐसे फंक्शन होता था तो उस पर खाते थे। अब आयत के तो मज़े हैं। आयत हो गई या हम हो गए, हम लोग हर रोज़ केक खाते हैं। बड़ी मेमोरी तेज़ है मुस्तफ़ा की माशाल्लाह से। और ये बच्चा ना अपनी वालदा की तरह ना बातें याद रखता है, कि हम मेमोरी, वो यादें, मतलब ये अच्छी बात है, याद रखना चाहिए। फिर आपको चीज़ का एहसास होता है, चीज़ का फिर ज़्यादा एहसास होता है। तो वो कहते हैं कि भाई हम पहले हमें ये चीज़ें आम नहीं मिला करती थी, अब हमारे लिए आम तकरीबन हो गई, हम रोज़ खा लेते हैं, हर कुछ ना कुछ दिन बाद खा रहे होते हैं, केक कट कर रहे होते हैं। खैर सितारा ने भी यही कहा, उसने कहा हम भी गांव में जब मैं मेरी शादी होके आई थी, तो छोटे थे तो नहीं देखा था, फिर शादी भी हो गई तो फिर भी हम लोगों ने नहीं इतना मतलब देखा केक वगैरह। लेकिन कराची में जब हम जो है आए, तो वहाँ पे भी सालों बाद किसी का फंक्शन है तो फिर हम लोग खा लेते थे। अब तो जनाब रोज़ खाते हैं। फिर अम्मी से पूछा, अम्मी आपने कब केक जो है मतलब कब आपने देखा? अम्मा ने कहा बेटा हम तो आपको ही देखते हैं, आपके साथ ही काटा है, हमें तो पता ही नहीं था ये केक क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस तरह से वो भी अपना बता रही थी। खैर उसके बाद जो है मोतीचूर मिठाई वगैरह खा रहे थे, तो सितारा ने कहा हाँ मोतीचूर हम ज़रूर खाते थे फंक्शन वगैरह पे या किसी खुशी पे। तो माँ जी ने भी कहा हाँ हमारे ज़माने में जो है वो पताशे होते थे। कौन कौन ऐसे होता था पताशे? हमें याद है मेहंदी होती थी या निकाह होता था गांव में, तो मुझे याद है टोकरे भरे होते थे। टोकरे भरे होते थे पताशों के। मैं छाद्यो तपासे वंडा, तपासे भी कहते हैं पतासे भी कहते हैं। ते इस तरह दे वो शेरे शेरे ये सारी औरतें मिलके गाया करती थी और पताशे बांटती थी बरादरी वालों को। सारी बरादरी होती थी ढेर सारी, और भर भर के उनको दे रहे होते थे। तो पताशे ही पताशे होते थे। सफ़ेद सफ़ेद पहले बड़ा हुआ करते थे, अब तो ये रिवाज ख़त्म ही हो गया, तकरीबन बहुत ख़त्म हो गया। तो मोतीचूर के लड्डू या ज़्यादातर पताशे ये होते थे। खैर पहले जो है कहते हैं शादी ब्याह पे ये ज़्यादा बांटे जाते थे। फिर उसके बाद जो है ये लोग मिठाई वगैरह जो है वो अम्मा पैक कर रही थी सबके घर, उन्होंने कहा मैं दूंगी, क्योंकि तायरा सिस्टर बहुत ज़्यादा मिकदार में लाई थी। तो फिर कौसर के घर, बाबर के घर, बाकी जो लोग हैं उनके जान पहचान वाले, उनके लिए भी पैक कर रही थी कि इससे बेहतर है पहले ख़राब हो जाए या हम वेस्ट करें इसको, तो बेहतर ये है कि सबके घर बांट दें, सबके बच्चे खा लेंगे। तो खैर अम्मा ने बड़ी समझदारी की, टाइम से जो है उनको पैक शैक किया, और फिर जनाब सितारा और अम्मा जो हैं वो कपड़े वगैरह चेंज करने गए। अम्मा ने तो बड़ा रोका कि ना मतलब वो करो, मेरे लिए ना लेना, आप अपने लिए ले लो, मेरे इतने सारे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर आप ना लो। लेकिन बेटी की ख्वाहिश है ना, उसने कहा अम्मा आपके नाम का मैंने लिया था सूट, तो मैं उसको ज़ाया कैसे करूँ, क्योंकि आपके हिस्से का वो मैंने पहन लिया था, तो अब जो है आपको तो मैंने लेके ही देना है।
तो खैर फिर ये लोग गए और वहाँ से इन्होंने किसी ब्रांड से जो है ड्रेस वगैरह ख़रीदे। दोनों को एक जैसा ही सूट पसंद आया और उसके बाद जो है ये अच्छी चीज़ है। आप जो है अपनी वालदा को मेरी सास भी ऐसे करती हैं, नहीं बेटा मेरे पास बड़े हैं, नहीं बेटा, मेरी माँ तो फिर मेरी सास ही हो गई ना, तो नहीं नहीं बेटा तुम रहने दो, बहुत है। तो खैर मुझे पता होता है कि नहीं इनके लेने हैं कपड़े, तो खैर फिर मैं ले आती हूँ। उनके जूते हो गए, कपड़े हो गए, मैं टाइम से एडवांस कोशिश करके रखती हूँ कि मैं एडवांस उनके पास चीज़ें पड़ी हुई हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सुख सेहत दे, ऐसे ही हंसते बसते रहें। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, बस वो ज़िंदगी रखे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे यार। अल्लाह ताला ने मेरे लिए ना बस वसीले ही बना दिए, यकीन माने। मैंने सोचा नहीं था। उनका दिल मेरे साथ बड़ा लगता है, मेरे बच्चों के साथ बड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे शायद इसलिए ज़्यादा फिर वालदा की नहीं याद आती। कभी बहुत ज़्यादा साल में, कोई महीनों में बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, उदास हूँ, तो फिर जो है मेरी अम्मा की मुझे बड़ी याद आती है। या फिर मेरी जब सास मेरे पास नहीं होती थी, तो बच्चियाँ थीं, जाहिर सी बात है, ये लोग कुछ अरसा यहाँ पे रहते थे, कुछ अरसा गुजरांवाला रहते थे, तो फिर मैं बड़ा वालदा के लिए उदास होती थी, फिर दुआ करती थी। अब मैं जब सास को देखती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा एहसास नहीं होता। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ना करम किया है। सासें बुरी नहीं होती यार, और सारी बहुएं भी बुरी नहीं होती। बहुत सारी बहुएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत सारी सासें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये बड़े मीठे रिश्ते हैं, बहुत प्यारे रिश्ते हैं। बाकी इनकी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ने ना वाकई इनके साथ खड़े रहे हैं। हमने इनको सुई तक नहीं ख़रीदने दी। सारे बच्चों का भारा जो होता है, वज़न जो होता है, किस्म से वज़न ही होता है यार, जिम्मेदारियां जो होती हैं ना, वज़न ही होते हैं, वो उतारे हैं माशाल्लाह से। खैर माशाल्लाह सारे बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं, हैप्पी हैं। अल्लाह ताला सब की बच्चियों के नेक नसीब करे। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यार, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन कैसे अच्छे होते हैं पता है आपको? हमें ना वो बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। मैं नहीं बनाती कभी भी कभी भी नहीं बनाती, बनाना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें ना दरगुजर करने वाली होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो कर देना चाहिए, दरगुजर करें। मत लेके बैठें दिल में बुग्ज, मत लेके बैठें दिल में बातें। हम भी माँ बेटी की तरह कभी कभी हमारे यहाँ भी होती है नोक जोक, ये नहीं कि नहीं होती लेकिन उसका ये नहीं है कि पतंगड़ बना दें चीज़ों को, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, नहीं। ये बड़े मासूम और प्यारे रिश्ते, इनके साथ अच्छे से रहें। उन माँ बाप हैं, उनके लिए बच्चे सारे बराबर होते हैं, सबके लिए वो दुआ देते हैं, खुश रहें। तो ये मैं नजमा वालों को देखा ना, मुझे बड़ा हैरत होती है कि यार ये ऐसे क्यों करती हैं। इनकी सास ने इनका बड़ा साथ दिया। आप तो लेने वाले बने हैं सारी ज़िंदगी, और हम लोग हमेशा माशाल्लाह से उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे, हालात चाहे जैसे भी थे। मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मैंने घर में डिलीवरी करवाई, फर्स्ट डिलीवरी, हॉस्पिटल तक नहीं गई मैं, नहीं मैं घर करूँगी। क्यों? क्योंकि पैसे लग जाने। लेकिन अपनी सास का लाजमी इलाज करवाया। उनके आइज़ का प्रॉब्लम था, उनके दांतों का प्रॉब्लम था, तो मतलब गुंजाइश कर करके ये एहसास होते हैं, ये मुश्किल टाइम होते हैं। तो इस तरह से ना फिर अल्लाह ताला भी आपके लिए ना दरवाज़े मज़ीद खोलता है। तो फ़र्क ना किया करें, ये बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं, ठीक है ना। बस मैं ये कहना चाहूँगी। तो खैर सितारा अपनी वालदा को बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देती हैं, बहुत ख्याल रख रही हैं, जन्नत कमा रही हैं। और वो नहीं चाहती कि मेरी माँ जिन चीज़ों के लिए तरसी है या हम तरसे हैं, तो आज रब ने दिया, अल्लाह ने अता फरमाया है, तो मिलजुल के मिल बांट के खाएं, इससे और ज़्यादा बरकत होगी। खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, सितारा ने दिखाया कि भाई हमारे घर में जनाब आज भिंडी बनी है। हमारी भिंडियाँ जो हैं और भी लगी हुई थी बड़ी बड़ी, उन्होंने कहा हमने आज भिंडियाँ भी बनाई हैं घर से तोड़ के, ताज़ा सब्जियाँ हैं, इनके भी घर की माशाल्लाह से ताज़ा सब्ज़ी अब हुआ करेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे भिंडी बड़ी अच्छी लगती है
तो खैर यहाँ पे जो है भिंडी उन्होंने बनाई। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें ना पसंद होती हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। सब चीज़ मैं शौक़ से खाती हूँ, सब्जियाँ वगैरह। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा ने जो है सब्ज़ी भी दिखाई, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ऊपर छत पे गए। रमज़ान का जो है वो रूम टूर भी दे दिया कि भाई ऊपर भी जो है सर्वेंट रूम एक किस्म से बना हुआ था, वो दिखाया। कारपेट वगैरह बिछा हुआ था, चारपाई थी, कूलर लगा हुआ था, पंखा लगा हुआ था, एक अच्छा माहौल बना हुआ था। तो वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर भी आपके लिए सेफ़ रहेगा, ये याद रखें, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना ये भी अलर्ट रहेगा कि भाई छत पे कोई ना कोई रहता है, ठीक है ना। तो खैर बाकी जो है नीचे उन्होंने डॉग रख दिए, उनका जो एस है, तो ये भी सही हो गया है। तो सिक्योरिटी हो गई है अब काफ़ी हद तक, बिल्कुल तनहा नहीं है ये लोग अब, सारे मतलब हो ना हो, तो ये चीज़ बेहतर हो गई है इन लोगों के लिए। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि ऊपर का जो पोर्शन है उसकी सेटिंग अभी भी जारी है हमारी, और मैं अभी भी सेट कर रही हूँ। 1-2 दिन तक आप लोगों को मैं जो है हाउस टूर दे दूँगी। बाकी मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, बहुत मुश्किल हुई मेरे साथ। तैयबा को पानी पीने जाना था, उससे थोड़ा सा पानी गिरा है, और मेरा जो है मोबाइल की टॉर्च जली हुई थी, तो उसमें जो है सारा पानी चला गया। और फिर उसके बाद वो दूसरे दिन जाके जो है मोबाइल बंद हुआ, बैटरी ख़त्म होने के बाद फिर उसे चार्ज लगाया, फिर जाके वो उसकी चार्जिंग पूरी हुई, फिर मैंने व्लॉग जो है शुरू किया। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से। अब जो है मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक जो है आप लोगों को व्लॉग भी होम टूर वाला दूंगी, जो कि ये पोर्शन सरप्राइज़ पोर्शन जो है इन्होंने जो रखा हुआ है अभी तक, वो दिखाएंगी। और उसमें जो है हम फिर देखेंगे इनकी सेटिंग, इनका जो ये घर में हो रहा है काम शाम, वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी जी ये थी चीज़ें, जेंडर रिवील, नाम रिवील, और उसके बाद जो है सितारा के ब्लॉग के हवाले से बात। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।